अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं एक ऑटिज़म स्पेशलिस्ट हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ऑटिज़म है और मुझे क्या इसका एमआरआई करवाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ये सवाल करते हैं। अक्सर जब ऑटिज़म का डायग्नोसिस बनता है तो वालिदैन परेशान होते हैं और सोचते हैं कि शायद एमआरआई में ऑटिज़म नज़र आ जाए या कोई भी स्कैन करवाएंगे तो हमें ऑटिज़म की वजह पता चल जाए। क्या असल में ऐसा होता ही नहीं? आज हम इस बारे में बात करेंगे। एमआरआई सबसे पहले पता होना चाहिए होता क्या है। एमआरआई, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, ये एक इमेजिंग स्टडी है जो कि ब्रेन की पिक्चर हमारे सामने लेकर आता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें एक्सरे वाली रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती। एमआरआई में पावरफुल मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स के थ्रू ब्रेन का इमेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता। जो रेडिएशन का डेंजर जो सीटी स्कैन या एक्सरे में होता है वो नहीं होता। ये बात पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श है, लेकिन ये देखना है क्या ये ऑटिज़म का डायग्नोसिस बना सकता है। तो याद रखें कि एमआरआई में कभी भी ऑटिज़म का डायग्नोसिस नहीं बन सकता। ऑटिज़म का डायग्नोसिस बनता है DSM-5 क्राइटेरिया फुलफिल करके, यानी बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, स्पीच के या उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चे की डिले होती है, उस बेसिस पे ये बन सकता है। आज तक कोई एमआरआई स्कैन ऐसा नहीं दुनिया में डेवलप हो सका जो कि हो बच्चे को और बताया जाए कि इस बच्चे को जो ऑटिज़म का प्रॉब्लम बच्चे को है। इसलिए ऑटिज़म के बच्चों में रूटीन जो एमआरआई स्कैन है वो रिकमेंडेड नहीं है, किसी भी बच्चे में रिकमेंडेड नहीं है। और अगर बच्चे में कोई और कंसर्न मौजूद है या कोई और क्लिनिकली कोई बच्चे में इशू होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम बच्चे का एमआरआई स्कैन करवाते हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम बच्चा हमारे पास आता है और हम कहते हैं इसको एमआरआई करवा के लेकर आएँ। याद रखें, अगर बच्चे को एपिलेप्सी यानी मिर्गी का मसला हो तो अब हम एमआरआई करवाते हैं। अगर दूसरे नंबर पर बच्चे में डेवलपमेंटल रिग्रेशन है, यानी एक माइलस्टोन उसने अचीव किया हुआ है और वो माइलस्टोन छोड़ दिया है। ऑटिज़म में भी रिग्रेशन आती है 15 से 18 महीने में, वो एक डिफरेंट रिग्रेशन है। 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा है, सारे टास्क कर रहा था, अचानक से करना छोड़ दिया, तो ये रिग्रेशन की निशानी है, इसमें एमआरआई करवाते हैं। और डॉक्टर बच्चे का मुआयना करता है तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो, यानी उसके अपर लिम्स में, बाजू में वीकनेस हो, टांगों में वीकनेस हो, रिफ्लेक्सिस ब्रिस्क आ रहे हो, ये मेडिकल की टर्म्स है जो कि हम देखते हैं, उसमें एमआरआई करवाते हैं। अगर बॉडी का कोई पर्टिकुलर हिस्सा वीकनेस हो, एक बाजू की वीकनेस हो, एक साइड की वीकनेस हो, अचानक मतलब एक्यूट ऑनसेट हो, उसमें करवाया जाता है। बच्चे के अगली एक इंडिकेशन है, बच्चे के सर का साइज़ बड़ा हो या सर का साइज़ छोटा हो तो उसमें भी करवाया जा सकता है। या बच्चे को गेट प्रॉब्लम हो, यानी चलने में उसका गेट एबनॉर्मेलिटी हो, उसमें भी करवाया जा सकता है। और किसी भी अगर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का शक हो तो बच्चे में हम एमआरआई रिकमेंड करते हैं। इसमें ब्रेन के अंदर कोई बनावटी मसला यानी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हो वो पिक कर सकते हैं यार। तो एमआरआई बेसिकली स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, कंजेनिटल मैल फॉर्मेशन यानी पैदाइशी तौर पे ब्रेन सही नहीं बना, उसको पुरानी इंजरीज यानी पैदाइश के टाइम ना रोया हो, ऑक्सीजन ना मिली हो, बच्चे को खुदा ना खासा कोई ट्यूमर हो, बच्चे के सर में पानी हो, या कोई भी ऐसी जो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कंडीशन है, उसमें हम रिकमेंड करते हैं। मेजॉरिटी वाले बच्चे जिनमें ऑटिज़म के में जिनमें एमआरआई किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो वो स्टडीज़ भी ये बताती हैं और मेरा तजर्बा भी ये बताता है कि मैंने किसी एमआरआई में कोई प्रॉब्लम नहीं देखा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एमआरआई नॉर्मल आ गया तो ऑटिज़म नहीं है, ये दो चीज़ें कनेक्टेड नहीं हैं। अब लोग वालिदैन क्वेश्चन ये करते हैं कि डॉक्टर ने एमआरआई तो एडवाइस कर दिया, हम करवाएं कैसे? बच्चा तो टिक के लेटता ही नहीं है, क्योंकि एमआरआई में 10, 20, 25, 30, 40 मिनट भी लग सकते हैं, तो उस दौरान बच्चा नहीं लेता। तो उसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल इंडिकेशन है तो बच्चे को एनेस्थीसिया देकर, ताकि वो सुकून से लेटा रहे और एमआरआई का ये प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि दरमियान में वो हिल गया या उठ गया तो फिर नहीं हो सकता। इसलिए किसी स्पेशलिस्ट से लिखवाएं और किसी अच्छी जगह से करवाएं जहाँ पे अगर एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए ट्रेन डॉक्टर मौजूद हो, क्योंकि एनेस्थीसिया द बिग थिंग। तो एक एमआरआई के लिए और ख़ास तौर पे अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर इस चीज़ की रिकमेंडेशन लेने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए। और इसलिए पता होना चाहिए कि क्वालिफाइड MBBS स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो एमआरआई को रिकमेंड कर सकता है, या वो मेरी तरह कोई डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिशियन हो, या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हो, या कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो जिसके अंदर वो जो मैंने इंडिकेशंस बताई हैं वो अगर मिल रही है, तब एमआरआई एडवाइस करवाते हैं और एमआरआई करवाते हैं। तो याद रखें, अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो ऑटिज़म के डायग्नोसिस के लिए एमआरआई की कतई ज़रूरत नहीं है, हर बच्चे को ज़रूरत नहीं है। जो क्लिनिकल इंडिकेशन बताई हैं उस पर फोकस करके करवाना चाहिए। बच्चे का अगर ऑटिज़म का डायग्नोसिस बन रहा है तो प्लीज़
उसकी अर्ली इंटरवेंशन करवाएं, उसको बिहेवियर थेरेपी दें, उसको स्पीच थेरेपी दें, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दें, उसको लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करें। जितनी जल्दी सपोर्ट मिलेगी उतने ज़्यादा बेहतर आउटकम है। और अगर आपके जहन में MRI से रिलेटेड और ऑटिज़म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।